देखो कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मैंडी रोज का एक पहना हुआ रिंग गियर है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में पहना था उन्होंने ऑब्वियसली एक टाइटल मैच में, और इसको उन्होंने लिस्ट किया हुआ है कि अगर कोई चाहे तो वो उसको खरीद सकता है। और इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हो वो $11,000 से ज़्यादा है। मतलब अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे ना तो ये लगभग निकल के आएगा 10 लाख रुपए के आसपास। तो मैंडी रोज के पहने हुए गियर की ये कीमत है कि उन्होंने इस समय इसको ऐसे लिस्ट किया हुआ है। और ऐसा सरप्राइज भी मत हो ना कि ये बिकेगा नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत आराम से बिक जाती हैं। तो कोई ना कोई तो होगा जो इस चीज़ को खरीद लेगा, और सिर्फ एक रिंग गियर से उनकी जो कमाई है वो इतनी हो जाएगी। इसलिए सुपरस्टार्स बहुत सारे अपने जो चीज़ें हैं आइकॉनिक मूवमेंट्स की उसको संभाल के रखते हैं। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंडर है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब बंदा इंडिविजुअल हो जाता है तो फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए 10 लाख उन्होंने कीमत रखी है अपने इस रिंग गियर की। और अगर आप मेरे से ये पूछना चाहते हो कि क्या मैंडी रोज रिटायर हो गई है प्रोफेशनल रेसलिंग से, तो इसका आंसर उन्होंने खुद ही किया था, एक फैन को जवाब देते हैं। और वो ये कहते हैं कि रिटायर तो सही वर्ड नहीं होगा यूज़ करने के लिए, वो ऑलरेडी अभी के अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, तो इसके बारे में वो सोच नहीं रही, आगे का फ्यूचर का वो कुछ कह नहीं सकती। तो ये मैंडी रोज का कहना है इसके बारे में। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका आना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से पॉसिबल है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी ही मैनेजमेंट चेंज हो जाए तो शायद वो चीज़ हो सकती है। बाकी जिस तरीके से वो निकली हैं, रिलीज हुई है कंपनी से, ऐसा लग नहीं रहा कि उनके वापस आने का कोई खास सीन है। और गाइस वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूं जो कि अब मुझे लग रहा है कि आंसर तो ना में आया है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो हाँ में है। तो स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ जो है, स्पोर्ट्स कीड़ा रेसल बिंज के साथ बात करते हुए रिकिशी से जब पूछा जाता है कि क्या आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट अपीयरेंस होने वाली है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में, तो इसके बारे में कहते हैं आई वुड हैव टू गो साइलेंट ऑन दैट वन। मतलब इससे पहले तो रिकिशी जो है बातें कर रहे थे कि ब्लड लाइन के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे को आना पड़ेगा, ट्विटर पे टीजेस वगैरह ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब एक्चुअल में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना ये है कि नहीं, इस पर तो मैं साइलेंट ही रहूँगा, मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। तो ऐसा हो सकता है, देखो ये सिर्फ स्पेकुलेशन ही है कि ब्लड लाइन में स्टोरी लाइन में अपीयर होने के बारे में इसीलिए कमेंट नहीं किया रिकिशी ने, क्योंकि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है रिकिशी को इस वाली स्टोरी लाइन में इंसर्ट करने का। और क्योंकि अगर मैं एक अकेला बंदा बोलूं जिसके टीजेस वगैरह हो रहे हैं कि हाँ वो ब्लड लाइन में आ सकता है या फिर कुछ समझाने बुझाने के लिए, और काफ़ी अच्छा लिंक भी है क्योंकि रिकिशी अपीयर होते भी रहते हैं जब भी कोई सेगमेंट वगैरह करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत उनकी रेयर अपीयरेंस तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं वो पकड़ से ही बाहर है बिल्कुल। तो इसलिए रिकिशी ने ऐसा कॉमेंट किया। और रिकिशी का यहाँ पर आना बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है, क्योंकि रिकिशी एज में रोमन रेंस के भी से भी बहुत बड़े हैं और उनको फैमिली ट्री में ऊपर रखा जाता है। तो ऐसे में उस टाइम पर ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, एक बिल्कुल ही अलग ही बोल सकता हूँ ट्विस्ट आ जाएगा अगर रिकिशी इस वाली स्टोरी लाइन में आ जाते हैं। तो बाकी देखते हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ करेगी या फिर नहीं। अगली स्टोरी ब्लू केन से रिलेटेड है। तो रिसेंटली मैं आपको ब्लू केन के बारे में बता ही रहा था चीज़ें कि एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि बिग रेड मॉन्स्टर का बिल्कुल ऑपोजिट है। वो जब आता है तो स्नो की वगैरह बरसात हो रही है, इन्फर्नो मैचेस की बात होती है, वो फ्रीजर मैचेस की बात करता है, और एक्चुअल में ये एक इंडी प्रमोशन के अंदर सुपरस्टार है। लेकिन गाइस ट्विटर से ही इसको जो है हाइप मिली थी और ट्विटर ने इसको अब जो सस्पेंड कर दिया, उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है। अभी एग्जैक्टली ऐसा रीज़न तो नहीं पता, लेकिन इसको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ और आई थिंक ये सही मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा इंपर्सोनेट कर रहे हैं केन वाले कैरेक्टर को, और क्योंकि उनके पास राइट्स भी नहीं है वो करने के, क्योंकि होता है ना भाई कॉपीराइटेड कोई चीज़ है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की किसी की भी ट्रेडमार्क है तो तुम उसको तोड़ मरोड़ के भी पेश नहीं कर सकते। तो काइंड ऑफ वही चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद केन कर रहे थे, ये ब्लू केन कर रहे थे रेड केन के बारे में। तो इसी चीज़ को लेकर उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड भी हो गया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का तो मुझे लगता नहीं उनका कोई सीन है, शायद मैंने बोला भी हुआ है, क्योंकि ब्लू केन तो भाई रेड ये ऐसा आ सकता है, ऐसा गोल्डबर्ग गिलबर्ग है ना, ऐसा करके आ सकता है, लेकिन बिल्कुल एक रियल हाइप के साथ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे ट्रीट भी करेगी वो चीज़ तो होना तो इम्पॉसिबल ही है यहाँ पे। और मुझे लगता भी नहीं वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे। फिलहाल ट्विटर से भी जो इनका बोरिया बिस्तर है वो समेट दिया गया है। अभी इनके बारे में कुछ और अपडेट आएगी तो वो मैं आपके साथ चैनल पर शेयर कर दूंगा ब्रे वाइट के बारे में। लेकिन आप लोगों को बात करते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K23 के गेम में ब्रे वाइट भी आ चुके हैं और उनकी रेटिंग भी आ चुकी है जो कि है 89 की। साथ ही साथ अंकल हाउडी को भी एज प्लेइंग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है और उसकी रेटिंग है 84। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है कि भाई अंकल हाउडी ये तो आज तक मैच भी रेसल नहीं किया और 84 इसकी रेटिंग बाकियों किससे कैसे ज़्यादा हो सकती है। जैसे सुपरस्टार्स लाइक कि डेमियन प्रीस्ट, उनकी रेटिंग जो है अंकल हाउडी से कम ही है। तो ऐसे में फैंस थोड़े भड़के भी हुए हैं। लेकिन इससे हमको एक चीज़ बहुत बड़ी पता चलती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K23 के गेम में ब्रे वाइट अंकल हाउडी आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये तो क्लियर ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी ब्रे वाइट को वापस आना ही है। लेकिन एक थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट आई है ब्रे वाइट के बारे में, और वो ये है कि समर स्लैम को लेकर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई स्पॉट तो कार्ड पर दिया नहीं है ब्रे वाइट को। मतलब कि करंटली ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा देख के कि ब्रे वाइट का कुछ रोल होगा समर स्लैम में। लेकिन वही है, ब्रे वाइट तो वो सुपरस्टार हैं जो एंड मोमेंट पर भी कुछ भी कर जाते
जाते हैं और WWE भी चीज़ों को चेंज कर देती है, तो उस भरोसे फिर शायद चीज़ें हो सकती है। बाकी समर स्लैम पास आता रहेगा तो इसके बारे में और भी अपडेट्स आपको जो है चैनल पर मिलती रहेंगी। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और बेकी लिंच, ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी या फिर नहीं, अगर आप ट्विटर पर एक्टिव होगी, रिसेंटली उन्होंने काफ़ी कुछ कम इंगेज करना शुरू कर दिया ट्विटर पर, और इसके बारे में सेथ रॉलिंस ने जवाब दिया बेकी लिंच की तरफ से। बेकी लिंच ने ये कहा कि मैं अपनी जो टॉक्सिसिटी है फैंस की उसको बहुत लिमिटेड करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं ट्विटर पर अब इतना कोई खास एक्टिव नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो फीमेल सुपरस्टार्स हैं उनको मेल सुपरस्टार से ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है जब भी वो कुछ वहाँ पर करते हैं, तो इसलिए मैंने जो है उस चीज़ से दूरी बना ली है। तो ट्विटर तो है ही भाई टॉक्सिक जगह, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ भी बात लिखने या बोलने आए हो तो फिर अपनी चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी कि भाई सामने से बंदा कोई कुछ भी बोल सकता है। तो उसी चीज़ का शिकार हैं या सारे ही सुपरस्टार हैं वैसे तो, और इसलिए बेकी लिंच ने इस चीज़ को अवॉइड भी किया हुआ है। अब बात करते हैं गाइस हम लोग ऑड के बारे में, जो कि मेंस रॉयल रंबल के निकल के आ गए हैं सामने। मैं आपको लेटेस्ट अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। नीचे से अगर हम लोग शुरुआत करें तो ब्रॉन ब्रेकर हैं, द रॉक का भी नाम है, रैंडी ओटन भी लिस्ट में है, एलन नाइट जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वो भी है लिस्ट में यहाँ पे, लेकिन टॉप 5 में एलन नाइट अभी भी नहीं आते। जो टॉप 5 में आते हैं वो है 5th पर सोलो सिकोवा, 4th पर बॉबी लैशली, 3rd पर कोडी रोड्स, नंबर 2 पर सेथ रॉलिंस, और नंबर 1 पर जो सुपरस्टार है जिसके चांसेस ऑड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है मेंस रॉयल रंबल मैच को जीतने के लिए, वो आप लोग देख ही सकते हो, वो नाम गुंथर का है। तो एलन नाइट के बारे में भी रिसेंटली भी जिस तरीके से बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से उनके ऑड में कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में महीने के अंदर कुछ चेंजेस हो, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट करंटली ऑड्स के अकॉर्डिंग जो गुंथर हैं वो फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, एंड लिस्ट में रैंडी ओटन का भी नाम है। और जो हमारी अगली स्टोरी है वो भी रैंडी ओटन से रिलेटेड है, और ये आई होप जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ वो एकदम सच हो जाए। ऐसा बोलो भाई रोहित तेरे मुंह में घी शक्कर, क्योंकि रैंडी ओटन के थीम सॉन्ग का एक नया वर्जन इस समय अपलोड किया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि रैंडी ओटन का जो पहले वाला वॉइस वाला थीम सॉन्ग है उससे बिल्कुल ही अलग है, वॉइस से बिल्कुल ही अलग है। इसमें ऐसा कह सकते हो आप लोग कि इसको मिक्स किया गया थोड़ा सा गिटार के साथ और ड्रम बीट्स के साथ में, तो ऑलमोस्ट आपको वैसी ही वाइब देगा जैसे रैंडी ओटन का करंट वाला म्यूजिक है। लेकिन गाइज इससे ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद रैंडी ओटन वापस आने वाले ना सिर्फ बहुत जल्दी, और आपको पता ही है जब सुपरस्टार्स का थीम सॉन्ग चेंज होता है थोड़ा सा तो उसके कैरेक्टर में भी चेंज होता है। तो क्या पता रैंडी ओटन कुछ एक ऐसी चीज़ लेके आने वाले हैं अभी जो कि इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। मैं आपको बताया था रैंडी ओटन का वाला थीम सॉन्ग सुन के ऐसी फीलिंग आ रही है कि और ज़्यादा डार्कर साइड पे जा रहा है। मतलब थीम सॉन्ग भी तो उस हिसाब से चेंज होता है ना कि हाँ कि भाई बंदा फेस है या फिर हील है, उस हिसाब से WWE इसको चेंज करती है। तो ये और ज़्यादा डार्कर वर्जन है। आप लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी जाके मेरी देख सकते हो, आपको सुनने को भी मिल जाएगा, तो सब हो जाएगा आपको वहाँ समझ में। तो रैंडी ओटन अब इस तरीके से उनके बारे में न्यू उनका थीम अपलोड हुआ है, तो क्या उनका रिटर्न भी बहुत आसपास है, और ना सिर्फ रिटर्न आसपास है बल्कि उनके कैरेक्टर में भी WWE चेंज करने वाली है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी देखने के लिए। अब भाई रैंडी ओटन आ जाओ तुम वापस, क्योंकि 1 साल से पता नहीं कितना ही ज़्यादा टाइम हो गया है, फैंस काफ़ी वेट कर रहे हैं। बट डेफिनेटली जब भी वो वापस आ रहे हैं पॉप तो रैंडी ओटन को बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली मिलने वाली है। क्या फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या वो हील होने वाले हैं या फिर एक फेस सुपरस्टार। सेथ रॉलिंस का समर स्लैम में ओपोनेंट कौन होगा, अब ये बात जो है कंफर्म हो चुकी है WWE की तरफ से नहीं, कुछ रिपोर्ट्स का कहना यह है कि सेथ रॉलिंस के जो ओपोनेंट हैं वो फिन बैलर ही होंगे समर स्लैम में। अब इससे मुझे यही चीज़ लगती है कि भाई अगर समर स्लैम में फिन बैलर सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट और नॉर्मल वाले फिन बैलर ने रेसल किया था इससे पहले मनी इन द बैंक में, तो इसका मतलब कि शायद हमको फिन बैलर के कैरेक्टर में चेंज देखने को मिलेगा और डीमन बैलर आ सकता है। बट वही है कि डीमन बैलर के आने का मतलब भी ये नहीं है कि वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे। इस समय WWE थोड़ा सा फिन बैलर को प्रोटेक्ट करके भी चल रही है। तो सेथ रॉलिंस का प्लान है कि वो फेस करेंगे फिन बैलर को समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और कल होने वाला है स्मैकडाउन का एडिशन। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जे उसो ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है, तो अभी हमको उसके बाद का क्या सीन है वो समझ में आएगा। एक मैच तो WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया, वो है आस्का अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट बियांका बेलेयर। और जहां तक बात करें रोमन रेंस एंड जे उसो की, तो ऐसे करके एडवर्टाइज किया जा रहा है कि जे उसो के चैलेंज का किस तरीके से आंसर मिलने वाला है उनको, रोमन रेंस यहाँ पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कल क्या सीन होता है इनके बीच में। और समर स्लैम की तरफ जो मैच है होने वाला रोमन रेंस और जे उसो का, जो कि ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन डेफिनेटली जो बिल्ड है हमको इसी तरफ नजर आ रहा है। बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।